हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर और दूसरी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर। क्योंकि जो मंदिरों की अधिकता है देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आपके दक्षिण भारत में, तो सेशन लंबा हो जाता। इसी को देखते हुए आपके 2 सेशन किए गए। उत्तर भारत के मंदिर, नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, ये ऐसे समझ लो आपके इनमें बहुमंजिला इमारतें नहीं होती हैं, लेकिन आपके दक्षिणा जो आपके द्रविड़ शैली के मंदिर हैं बहुमंजिला इमारतें होती हैं आपके। जैसे अयोध्या का राम मंदिर, तो इसमें आपके कमरे नहीं है, लेकिन आपके दक्षिण मंदिर के आप चले जाओगे तो इनमें आपकी बहुमंजिला इमारतें होती हैं। और बेसर शैली की जो मंदिर है वो आपके नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिक्स करके बनाए हुए प्रमुख मंदिर होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जम्मू कश्मीर। किसका आता है? जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? वैष्णो देवी मंदिर। रणबीश्वरी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, ये गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित है। जिनके वास्तुकार कौन थे? गुलाब सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। खीर भवानी मंदिर, ये क्या हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके रघुनाथ मंदिर ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको परीक्षा में ये पूछ लेता है, उनके वास्तुकार पूछ सकता है। अमरनाथ गुफा, बर्फानी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फानी, बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है अमरनाथ गुफा के लिए। बर्फ का शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और अमरनाथ गुफा एकमात्र ऐसा मंदिर है, गुफा है, जिसके लिए वीजा की आवश्यकता होती है। और किस देश के पास है? तो ये तिब्बत के पास है। चीन का, तिब्बत किसका हिस्सा है? तो चीन का हिस्सा है। इसके लिए वीजा की आवश्यकता होती है। सूर्य मंदिर आपकी, ये अशोक के पुत्र जलूक ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? अशोक के पुत्र जलूक ने बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर वो आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको उड़ीसा नहीं दे रखा हो तो आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं। अगला आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रमुख बौद्ध मठ है और प्रमुख मंदिर भी है। अलची चौसखोर मंदिर। कौन सा? अलची चौसखोर मंदिर। लाल मैत्रेय मंदिर, ये बौद्ध के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के लिए। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अलची चौसखोर मंदिर ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारा मंदिर ये भी हमारा लद्दाख में है। और आपके माथु मंदिर ये भी हमारा क्या है? लद्दाख में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके। लाल मैत्रेय मंदिर किसके लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के लिए। अलची चौसखोर मंदिर ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर भारत के ऐतिहासिक महत्व का गवाह है और आक्रमण का भी गवाह है। ज्वालामुखी मंदिर। माता चिंतपूर्णी मंदिर, याद करने की ट्रिक है तो हिमाचल के लोग, आपने देखा होगा जो पहाड़ी पे मंदिर होते हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादा जो माता होती हैं क्या करती हैं? चिंता करती हैं। तो आप कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। जाखू हनुमान मंदिर, ये शिमला की पहाड़ियों पर स्थित है। हिडिंबा देवी मंदिर ये मनाली में स्थित है और काष्ठ शैली में बना हुआ है और आपकी लकड़ी का बना हुआ है। संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन का आप समझ जाओ हनुमान मंदिर। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है माता चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर और आपके हिडिंबा देवी मंदिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके 3 प्रमुख मंदिर। फिर आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर है सुरकंडा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रियोगी नारायण मंदिर, चंद्रवादनी और जगेश्वरी मंदिर, नंदा देवी, नैना देवी, मनसा देवी, ये उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर है। केदारनाथ ये भी हमारा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण मंदिर है। और बद्रीनाथ, 4 धाम में से 2 धाम आपके उत्तराखंड में मौजूद है।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? तो भैया केदारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बद्रीनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रियुगी नारायण मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चंद्रवादनी, कौन सा? चंद्रवादनी और जगेश्वरी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहीं पर स्थित है सियाई देवी मंदिर, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया था सवाल। अगला आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा के प्रमुख मंदिर हैं भूतों का मंदिर। आप कंफ्यूज होते होंगे कि भूतों के नाम पे भी मंदिर है। भैया बिल्कुल है, हरियाणा में है। भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। एटलस मंदिर ये हमारे हरियाणा में स्थित है। एकलव्य माता मंदिर ये भी हमारे हरियाणा में स्थित है। महादेव मंदिर ये भी हमारे हरियाणा में स्थित है। शीतला माता मंदिर ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सीता माई दादा बूढ़ा मंदिर ये प्रमुख मंदिर हमारे हरियाणा में स्थित है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीता माता और दादा मंदिर, शीतला माता मंदिर और भूतों का मंदिर और एकलव्य माता मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हरियाणा की दृष्टि से, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। CGL हो, MTS हो, SSC GD हो, यूपी होमगार्ड हो, लेखपाल हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। फिर आता है हमारा अगला पंजाब। पंजाब के महत्वपूर्ण मंदिर है हमारे स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, दुर्गियाना मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। ये पंजाब के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो तीनों ही मंदिर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वर्ण सिंह मंदिर, हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तीन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंजाब की दृष्टि से, आपकी पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी CGL में एक प्रश्न आ रखा है कि दुर्गियाना मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हमारा पंजाब में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर में स्थित है। और पुष्कर में ऊंट का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है राजस्थान के पुष्कर में और विश्व प्रसिद्ध मेला है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। बाकी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। फिर आता है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर को सफेद चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में चूहे होते हैं। इस मंदिर पर काले चूहे होते हैं जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं और सफ़ेद चूहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मंदिर में उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इसे सफ़ेद चूहा मंदिर के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम, खाटू श्याम जी मंदिर बहुत ज़्यादा आपके लिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा जो भक्त होते हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं। सालासर बालाजी, सालासर बालाजी आपके राजस्थान में तो बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो बालाजी के भक्त होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। जीन माता मंदिर, कैला देवी मंदिर, उदय मंदिर, तनोट माता मंदिर, ओसिया क्राणु मंदिर, कुंजल माता मंदिर, ये राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर हैं। और आपको परीक्षा की दृष्टि से तो करणी माता मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंजल माता मंदिर और ओसिया और तनोट माता मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। और जीन माता मंदिर ये प्रमुख मंदिर है जो आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं राजस्थान से। गढ़ मंदिर ये हमारा राजस्थान का है। कहां पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला आता है हमारा तनोट माता मंदिर और ये परीक्षा की दृष्टि से बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है तनोट माता मंदिर।
अगला आता है हमारा चार भुजा मंदिर, मतलब जिसे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन के माना जाता है। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए माना जाता है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है हमारा गंगा महारानी मंदिर। ये भरतपुर में स्थित है और परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर मंदिर आते हैं हमारे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आते हैं। लक्ष्मण मंदिर, ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर भरत माता। अगर आपसे पूछा जाए भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताएं। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, तो सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि प्रभु श्री राम का मंदिर ना है, तो राम जन्मभूमि मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। और जो इसके वास्तुकार थे वो कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार थे राम मंदिर के। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर में आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट मंदिर, भारत माता मंदिर, और वृंदावन के प्रमुख मंदिर आते हैं प्रेम मंदिर, जिसे सफेद संगमरमर से बना हुआ है और लव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही ऐसे समझ लो वहां पर जाते ही आपको ऐसे समझ लो शांति प्रतीत होती है, ऐसा माना जाता है। मैं भी गया हूं 2 बार, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर। अगला आता है हमारे गोरखनाथ मंदिर और बड़े हनुमान मनकामेश्वर मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है और आगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, प्रेम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर। ये भी आपकी क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हनुमानगढ़ी मंदिर और रंगजी मंदिर ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके रंगजी मंदिर। आगे आपको इमेज भरत मिलाप मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है भरत मिलाप मंदिर। अष्टभुजा मंदिर ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में। गोरखनाथ मंदिर और भारत माता मंदिर ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर स्थित है और अष्टभुजा मंदिर। तो हमारे ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख मंदिर हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आता है हमारा दिल्ली अक्षरधाम मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा परिसर वाला मंदिर है, तो अक्षरधाम मंदिर है। अगला आता है हमारा लोटस टेम्पल। ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर एक बार नहीं गए हैं तो आपकी छुट्टियाँ पड़ती है, आपके पेपर हो जाते हैं, तो आप एक बार जरूर दिल्ली घूम के आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और किसके लिए प्रतीक है? तो ये भाई धर्म का प्रतीक है। किसके लिए? भाई धर्म का प्रतीक है लोटस टेम्पल। किलकारी भैरव मंदिर, बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर, कालकाजी मंदिर, योग माया मंदिर, हनुमान मंदिर या झंडेवाल मंदिर, ये दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से झंडेवाल मंदिर ये हो जाता है, योग महामाया मंदिर और किलकारी भैरव मंदिर, लोटस टेम्पल, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला आता है हमारा बिहार। बिहार के महत्वपूर्ण मंदिर जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महाबोधि मंदिर ये गया में स्थित है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल मंदिर ये पावापुरी में स्थित है। विष्णु पद मंदिर, पाटन देवी मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ये बिहार के प्रमुख मंदिर हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपके पूछे जाते हैं। तो महाबोधि मंदिर, जल आपके अधिकतर, जल मंदिर तो आपके अधिकतर ही पूछा जाता है।
पाटन देवी मंदिर और विराट रामायण देवी मंदिर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बिहार के। और ये भी आपके बिहार के महत्वपूर्ण है। अशोक धाम मंदिर, कौन सा? अशोक धाम मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, विराट रामायण मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, ये और वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इसमें तो ऐसे समझ लो चारों ही बहुत महत्वपूर्ण आपके। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, इसमें आपके कंफ्यूजन हो जाता है कि सुमेरा सूर्य मंदिर, जम्मू कश्मीर का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो हमारा पुराना संसद भवन बना था, वो 64 योगिनी मंदिर की प्रेरणा से बना हुआ था। सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो मंदिर, खजुराहो समूह मंदिर, या आपके खजुराहो समूह कह लो या खजुराहो समूह मंदिर कह लो, कोई आपके फॉल्ट नहीं है। आपके सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आपके अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आपके ज्योतिर्लिंग महाकालकेश्वर और ओंकेश्वर मंदिर जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं मध्य प्रदेश के मंदिर। 64 योगिनी मंदिर अभी आया था हमारा। तंचकेश्वर मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये आपके इसमें सास बहू का मंदिर और खजुराहो आपके, और ज्योतिर्लिंग महाकालकेश्वर और ओंकेश्वर मंदिर, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दक्षिण भारत के मंदिर है कि ये मध्य प्रदेश के मंदिर है। महाकालकेश्वर और ओंकेश्वर में आप, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रमुख मंदिर, तो सबसे पहले आता है हमारा छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी मंदिर, भौरम देव मंदिर। भौरम देव मंदिर आदिवासी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चंद्रहासिनी और बंजारी माता मंदिर, महाबंजलेश्वरी देवी मंदिर, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिर हैं और आपके अधिकतर सवाल इनसे पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके भौरम देव मंदिर और बंजारी माता मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आता है हमारा झारखंड। ऐसा नहीं कि आपके पूछे नहीं जाते, हर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो एग्जामिनर है वो आपके ऐसे प्रश्न ज़्यादा उठाता है मंदिरों को। झारखंड के प्रमुख मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर, उग्र तारा मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर, ये हमारा झारखंड में स्थित प्रमुख मंदिर है। कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमारे कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। ये कहाँ पर स्थित है, आपके झारखंड में स्थित प्रमुख मंदिर है। बैद्यनाथ मंदिर, कौकेश्वरी मंदिर, ये झारखंड का प्रमुख मंदिर है। हरिहर धाम मंदिर, नौलखा मंदिर, देवरी मंदिर, तपोवन मंदिर, ये झारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर है। देवरी धाम मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नौलखा मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और तपोवन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रमुख मंदिर है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये तो थी साथियों आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके उत्तर भारत के जो प्रमुख मंदिर पूछे जाते हैं वो इस क्लास से आपकी कोई भी आपके जो मंदिर आएगा वो इसी क्लास से आएगा आपके 99-100% आपके। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।